एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगी बल्कि इस वक्त में जब हमारी संभावनाएं कहीं कम होती हुई नजर आती हैं, जब पॉजिटिविटी की किरण हमारी कमजोर होती हुई नजर आती है, तभी कहानियां हमें प्रेरक का काम देती हैं। सड़क पर बेचने वाला वो लड़का जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना, नाम जॉन राव, यानी दुनिया जिसे जॉनी लीवर के नाम से जानती है। ऐसा क्या हुआ कि 13 साल की उम्र में जॉनी रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। हिंदुस्तान लीवर में लेबर का काम करने वाले जॉन कैसे बन गए जॉनी लीवर? आज अपन जॉनी लीवर की इसी शानदार कहानी को विस्तार से जानेंगे। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ था। तब उनका नाम जॉन राव रखा गया था। उनकी पैदाइश के वक्त फैमिली की माली हालत ठीक नहीं थी। पूरा परिवार चौल में रहता था। समय के साथ आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उनकी फैमिली को धारावी स्लम में शिफ्ट होना पड़ा। जॉन के पिता प्रकाश राव हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करते थे। जॉन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी नाम की स्कूल में पढ़ते थे। घर पर चूल्हा जलता रहे, इसके लिए जॉन स्कूल से आने के बाद छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे, क्योंकि उनके पिता बहुत सारा पैसा शराब पीने में उड़ा देते थे। घर आकर मारपीट करते, मोहल्ले में किसी से झगड़ जाते। ये चीज़ें जॉन को बहुत परेशान करने लगी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आत्महत्या के इरादे से पास के ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए। मगर तभी नज़रों के सामने एक एक कर उनके घर वालों की शक्लें उभरने लगीं। ट्रेन कुछ कम दूरी पर थी। जॉन उठ खड़े हुए, सुसाइड का प्लान कैंसिल करके घर पहुंचे। तब उनकी उम्र कुछ यही 13 साल रही होगी। जॉन ने 7वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। वो पैसे कमाना चाहते थे, इसके लिए डांस, कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तब कॉमेडी का मतलब स्टार की मिमिक्री करना होता था। स्लम में जिसके भी घर फंक्शन होता वो एंटरटेनमेंट के लिए जॉन को अपने घर ले जाता। उनके परफॉर्म करने के बदले 1-2 रुपए मिल जाते थे। उनके स्लम के बगल में एक सिंधी कैंप था। वहाँ प्रताप जानी और राम कुमार नाम के 2 लोग रहते थे। वो जॉन को मिमिक्री वगैरह सिखाते थे। जॉन उन्हें अपना पहला गुरु भी मानते हैं। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और जॉन स्टेज शो करने लगे। जॉन काफ़ी कम उम्र से ही स्टेज करना शुरू कर चुके थे। उम्र उनकी लगभग यही कोई 18 साल रही होगी। तो पिता ने उनकी नौकरी भी हिंदुस्तान लीवर में लगवा दी। जॉन को साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के कैटलिस्ट डिपार्टमेंट में लेबर का काम मिला। झाड़ू मारना, चीज़ें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, ये काम जॉन को मिला। मगर जॉन काम से छुट्टी मारकर स्टेज शो करने लगे, क्योंकि इस नौकरी से कुछ कमाई नहीं होती थी। ऊपर से सुपरवाइजर लोग 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। दूसरी तरफ जब वो स्टेज पर कॉमेडी करने जाते तब उनके लिए खूब तालियां बजती। परफॉर्मेंस के बाद लोग उनसे बड़े सम्मान से आकर मिलते थे। मगर फैमिली और समाज के प्रेशर में जॉन नौकरी छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी नहीं कर पा रहे थे। प्रकाश राव को ये डर था कि छुट्टी मारकर कॉमेडी करने जा रहे उनके बेटे की कहीं नौकरी न चली जाए। अब चूंकि जॉनी लीवर स्टेज शो करने लगे थे, अब कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं थी, तो जॉनी लीवर खुलकर स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे। हिंदुस्तान लीवर में 6 साल काम करने के बाद वो उस कंपनी से अलग हो गए। अब वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमिक बन चुके थे। शुरुआत में छोटे मोटे सिंगर्स के शोज में कॉमेडी करते थे। इसके बाद जॉनी सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के शोज में परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर के नाम की चर्चा बढ़ने लगी। कल्याण आनंद जी जैसे नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने जॉनी को अपने साथ जोड़ा। अब जॉनी इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के साथ परफॉर्म करने लगे। तब एक स्टेज शो के लिए जॉनी को 30 रुपए मिलते थे। जॉनी अधिकतर मामलों में स्टार्स की नकल किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में जॉनी बताते हैं, स्टेज पर सबसे पहले उन्होंने अशोक कुमार की मिमिक्री की थी, मगर उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हुए देख खूब पसंद किया जाता था। एक बार कल्याण जी आनंद जी का शो शुरू होने वाला था। ठीक इसी समय वहां शत्रुघ्न सिन्हा आ धमके। उन्होंने कहा कि वो यहाँ सिर्फ जॉनी लीवर को देखने आए हैं। जॉनी ने सुना तो घबरा गए, कहीं शत्रु साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे। जॉनी उनसे मिलने आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे अपनी नकल करने को कहा। जॉनी उठकर जाने लगे। थोड़ी देर जाकर वो पूरे शत्रुघ्न सिन्हा वाले अंदाज में लौटे।
उनकी आवाज़ में डायलॉग वगैरह बोला और सुनाया। शत्रुघ्न सिन्हा उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि इसके बाद सुनील दत्त ने जॉनी को स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए देखा। वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उन दिनों सुनील दत्त एक फिल्म बना रहे थे, उसमें उन्होंने जॉनी लीवर को कास्ट कर लिया। 1982 में आई उस फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। यहाँ से जॉनी लीवर का फिल्मी करियर शुरू हो गया। उसके बाद से जॉनी लीवर का जो करियर शुरू हुआ, उससे अब तक के करियर में सभी लोग उनसे वाकिफ़ हैं। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए जॉनी लीवर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हों, अपनी प्रतिभा को निखारने के प्रति ईमानदार हों, तो हम किसी भी वक्त अपने समय का पलड़ा पलट सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए एनवी न्यूज़। NV News, a ray of positive